अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। मैं फैज़ाबाद सोहान का रहशी हूँ। मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद शेब अपने छोटे भाई को मोटर बाइक पे छोड़ने गया I-84 स्कूल में। सुबह तकरीबन 7:15 बजे घर से निकला है वो। ये वाक़या 8/9/2022 का है। मेरा बेटा जब मेरे बेटे ने छोटे भाई को छोड़ा, उसके पास पेट्रोल नहीं था। वो I-8 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने गया तो वहाँ पर कांस्टेबल शरीर नामी CIA का कांस्टेबल है, उसने आके उसको पकड़ के वो CIA स्टाफ I-9 ले गया। ये मेरे बेटे ने मुझे बताया है, ठीक है, कि मुझे वो उन्होंने इधर से पकड़ा है और मुझे वो I-9 CIA में ले गए। जब उसको पकड़ा है तो वापस वो मेरे बड़ा बेटा जो शेब है वो मेरे छोटे बेटे को वो स्कूल से 2 बजे लेके भी आता था। जब वो लेके नहीं आया तो मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। छोटा भी स्कूल से वापस घर आ गया। मैंने उसको ढूंढना शुरू किया, मुझे नहीं मिला। मैंने रात को 9:15 बजे तकरीबन 8 तारीख को 9:15 बजे मैंने रात को 15 की 15 वालों मुझे रात को 1:30 बजे 2 बजे तक फ़ोन करते रहे। उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो है इलाका जो आपका बेटा गुम हुआ है वो I-8 से गुम हुआ है, लिहाजा आप सुबह जाएं या अभी जाएं या सुबह जाएं, जाके I-9 थाने में एप्लीकेशन दें। मैं सुबह 7:30 बजे I-9 थाने पहुंचा हूँ। 9/9/2022 को सुबह 7:30 बजे तकरीबन I-9 थाने पहुंचा हूँ। वहाँ पे जाके मैंने एप्लीकेशन दी। वहाँ पे जब मैंने जाके एप्लीकेशन दी कि मेरा बेटा गुम है, इसको ढूंढा जाए, ये अगवा हो गया है, इसका पर्चा काटा जाए, ठीक है। वहाँ पे मुझे मिले हैं सरफराज तारड़ साहब ASI। उन्होंने सारा किया है, मेरे साथ एप्लीकेशन ली है। फिर उसने वहाँ पे मुझे तसल्ली दे के भेज दिया घर। शाम को उसका फ़ोन आया मुझे, उसने कहा कि आपके बेटे की CDR मैंने मंगवाई है। आपके बेटे का जो लास्ट लोकेशन आई है CDR में वो आई है I-9 जावा होटल की, यानी कि CIA सेंटर के पास की, ठीक है। तो लिहाजा मैं आपके बेटे को ढूंढता हूँ। उसने ढूंढना शुरू कर दिया। वो मुझे आज करते हैं, सुबह करते हैं, पर्चा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। वहाँ पे कासम ज़िया भट्ट SHO उसको भी मिला हूँ। वहाँ पे सजाद बुखारी DSP साहब हैं, उनको भी मिला हूँ, ठीक है। उनको मैंने मिन्नत की है कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटे को ढूंढ के दें। FIR काटे, उन्होंने FIR नहीं काटी। मैं उसको ढूंढता रहा हूँ, FIR नहीं काटी। एंड 14 तारीख को तकरीबन कोई 4 बजे मैंने ज़िया जो हैं SHO उनको मैंने फ़ोन किया, कासम ज़िया को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे 5 बजे मिले आके थाने। मैं 5 बजे गया हूँ। उन्होंने वहाँ पे मुझे सरफराज भट्ट है CIA का सब इंस्पेक्टर, उसका नंबर दिया कि तुम्हारा बेटा इसके पास है, आप जाओ इनसे मिलो। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, सरफराज भट्ट को फ़ोन किया, मैं मिला हूँ जाके। सरफराज भट्ट ने पहले मुझसे पैसों का मुतालबा किया कि आप मुझे पैसे दो, 2 लाख रुपए दो, ठीक है। मैंने कहा सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है, मेरा बेटा मुझे मिलाओ। उसने कहा नहीं ऐसे नहीं मिलाऊंगा, मुझे पहले पैसे दो। मेरे पास उस वक्त जेब में 4,500 रुपया था, वो मैंने सरफराज भट्ट को दे दिया, ठीक है। सरफराज भट्ट ने 10 मिनट बाद मेरे बेटे को मुझसे मिलाया और मुझे कहा कि इसके ऊपर चर्च भी बेचता है, ये मोटरसाइकिल भी छीनता है, इसने मोबाइल भी छीने हुए हैं, ये धरने में जाके मोटरसाइकिल भी चोरी करता रहा है, ये है वो है, मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा, लिहाजा आप सुबह पेश कर रहे हैं, सुबह जमानत का बंदोबस्त करो। बच्चों ने बताया नहीं तशद्दुद का क्या हुआ? बच्चे को मैंने पूछा कि बेटा ये क्या बात है, तुम चीज़ें करते रहे हो, हमें पता नहीं है, ये क्या है। उसने कहा पापा ये मुझे मारते बहुत हैं, ये मुझे मारते हैं, ये जो कहते हैं फिर वो मैं मान लेता हूँ। आप इनसे मेरी जान छुड़वाओ, मुझे इनसे छुड़वाओ पापा, मेहरबानी है तुम्हारी। मैंने कहा ठीक है बेटा, सुबह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, सुबह अदालत में मिलेंगे। मैं चला गया वहाँ से, सुबह अदालत में गया हूँ, अगले दिन अदालत गया हूँ। अदालत में जाके देखा तो इन्होंने अब्बास शाह साहब की अदालत में पेश किया।
ठीक है, वहां पे पीछे ये मेरा बेटा खड़ा रहा, आगे पुलिस वाला गया, वहां पे जाके इसको जुडिशल कर दिया। कोई वहां पे मेरे बेटे का बयान नहीं रिकॉर्ड किया, कोई किसी ने पूछा नहीं है कैसे पकड़ा, क्या हुआ क्या नहीं, कोई नहीं, मैं भी वहां पे मौजूद था, लिहाजा इसको जुडिशल कर दिया। अगले दिन अदालत को क्यों नहीं बताया तशद्दुद का? सर हमें आगे नहीं होने दे रहे थे, मुझ पे बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि तुमने आगे नहीं जाना तो ये नहीं करना वो नहीं करना, इधर खड़े हो जाओ। मैं इस वजह से पीछे खड़ा रहा हूँ। जज ने भी नहीं पूछा? जज ने भी नहीं पूछा मेरे बेटे से, जज ने भी नहीं पूछा कि तुमको कैसे पकड़ा है। तुम अब्बास शाह। अच्छा, हाँ जी, कौन था? अब्बास शाह जज है सर, ये अपना सिविल जज है अब्बास शाह। उसने नहीं पूछा सर, मुझसे बिल्कुल नहीं पूछा कि क्या हुआ, मेरे बेटे से भी नहीं पूछा, मुझसे तो क्या पूछना था, मेरे बेटे से भी नहीं पूछा कि तुमको कहाँ से पकड़ा, क्यों पकड़ा, तुम्हारे पास है ये जो 13वीं पैंट तुम पे डाली है, पासवर्ड नजायज पासवर्ड डाला है, इसके ये तुमसे निकला भी है कि नहीं पूछा उसने। फिर क्या हुआ? उसने जुडिशल कर दिया, इसको जुडिशल किया, ये जेल चला गया। ये जेल चला गया। अगले दिन मैंने जमानत करवाई है, जमानत करवा के मैं बेटे को घर लेके आया हूँ, लाके मैंने इसको नलाया धलाया, इसका देखे इसके पाँव सूजे हुए थे, इसकी पिन्नियाँ सूजी हुई थी। वहाँ पे हम मालिश करते रहे हैं 10 दिन, 12 दिन मैंने खुद अपने हाथों से मालिश की अपने बेटे की, तेल लगा के मालिश करता रहूं। अगले दिन फिर मैंने जब बेटे का ये हाल देखा तो बेटे ने क्या हुआ? बेटे ने बताया जी कि मुझे यहाँ I8 से पकड़ा है इन्होंने। मैं जब छोटे भाई को छोड़ा है, मेरे पास पेट्रोल नहीं था तो मैं I8 में जा रहा था, I8 में गया हूँ, I8 से पेट्रोल डलवाया है। पेट्रोल डलवा के जब मैंने काम शुरू करना था बाइकिया का, ये 2-3 दिन पहले उसने बाइकिया का काम शुरू किया था, तो उसने पेट्रोल डलवाने के लिए गया। पेट्रोल पंप के ऊपर से एक शरीर नामी कांस्टेबल CIA का, शरीर नामी कांस्टेबल CIA का, उसने आके इसको पकड़ा, पकड़ के इसको मोटरसाइकिल इसका उधर ही खड़ा किया, अपने मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा के पीछे से हाथ अपने पेट की तरफ करके हथकड़ी लगाई है, ठीक है, हथकड़ी लगा के इसको CIA स्टाफ लेके गया है। वहां पे जाते ही इसको इसके आंखों से पट्टी खोली है, इसको मारना शुरू कर दिया, और एक साथ और एक कांस्टेबल मिल गया मंजूर नाम का, इन दोनों ने इसको मारा है। मारने के बाद शरीर ने मेरे बेटे को पूछा कि तुमने मुझे पहचाना है? इसने कहा हाँ मैंने तुमको पहचान लिया, तुम हमारी पार्किंग में, मेरी उधर पार्किंग भी है, कि अब तुम हमारी पार्किंग में बैठे होते हो, मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये शरीर वो है, ठीक है। इसको अच्छा, मेरे बताएं, आपने जज अब्बास शाह को तशद्दुद का भी नहीं बताया, तो जज अब्बास शाह ने पूछा आपसे या बच्चे से या पुलिस से कि इसको गिरफ्तार कब किया गया और 6 दिन किधर रखा गया इसे? नहीं पूछा सर, कोई सवाल नहीं। अब्बास शाह ने कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। इसकी गिरफ्तारी की तारीख कौन सी डाली गई? इसकी गिरफ्तारी की तारीख 14 को ही गिरफ्तार हुआ कहते हैं। हाँ जी, 14 को कहते हैं गिरफ्तार हुआ। क्या सबूत है कि 6 दिन पहले गिरफ्तार हुआ? सर मेरे पास ये 1-5 है, ये 1-5 मैंने 8 तारीख को करवाई हुई है अपने बेटे की, ये मेरे पास 1-5 की है। उसके बाद ये मेरे पास जो उसने CDR निकलवाई है पुलिस वाले ने, ये मैंने एप्लीकेशन दी है जाके, वहां पे अपने बेटे की तस्वीर लगा के साथ एप्लीकेशन दी है। इसके बाद उन्होंने ये CDR निकाली है, ये CDR है, ये CDR उन्होंने निकाली है। CDR पे ये आया मेरे बेटे का कि जावा होटल के पास मेरा बेटा, ये CDR की रिपोर्ट आई है, जावा होटल के पास मेरे बेटे को जो मोबाइल है लास्ट टाइम 8 तारीख को मेरे बेटे का सुबह 8 तारीख को सुबह उसी टाइम तकरीबन 15 मिनट बाद मोबाइल मिला है वापस? मोबाइल भी मिल गया है, सिम भी वही है, मोबाइल भी वही है। बंद हो गया था मोबाइल बंद हो गया था सर, ये CDR के मुताबिक बंद हुआ। कहाँ से मिली मोटरसाइकिल? फिर वो बाद में गया, शरीर इसको मारने के बाद गया पेट्रोल पंप पे, वहां पे जाके इसने मोटर बाइक लेके आया, ठीक है। जब ये मेरे बेटे को लेके गया, उसकी सारी जो वीडियो है वो मैंने निकाली है। कहाँ से? मैंने सेफ सिटी से निकाली है वो सारी वीडियो, ठीक है। मैंने वहां पे एप्लीकेशन दी है, वो उन्होंने मुझे निकाल के दी है। ये शरीर उसको लेके जा रहा था मेरे बेटे को, ये वीडियो में नजर आ रहा है। तो जज अब्बास शाह जो सिविल जज है, उसने नहीं पूछा पुलिस से कि क्यों किधर था ये, और 14 तारीख की गिरफ्तारी का कोई सबूत, या बच्चे से भी नहीं बात की? किसी से कोई बात नहीं की सर उसने। ये पुलिस वालों ने रीडर को वो इसका वो दिया, पेपर दिया,
वो रीडर ने उसको दे दिया, उसने इसको जज को दे दिया, जज ने इसको जुडिशियल कर दिया। कोई किसी से कोई बात नहीं पूछी, बिल्कुल कोई बात नहीं पूछी। बादशाह जज ने कोई बात नहीं पूछी। ये भी नहीं पूछा कब गिरफ्तार हुआ, कोई चीज नहीं पूछी सर उसने। बच्चे से नहीं पूछा, कोई बच्चे से कोई बात नहीं की, बच्चे की तरफ देखा तक नहीं है सर उसने। बात करने तो बहुत दूर की बात है, उसने बच्चे की तरफ देखा भी नहीं है तो कि बच्चा कौन है कौन नहीं है। तो बच्चे ने क्या बताया, वो क्यों मारते थे, क्या दुश्मनी थी? सर दुश्मनी ये थी कि ये जो शरीर है कांस्टेबल, ये उधर पार्किंग है, मैंने पार्किंग बनाई है, रेंट पे जगह लेके मैंने उधर पार्किंग खुद बना के मैंने एक बंदे को दी है। उस बंदा वहां पे, वो बंदा चर्च वगैरह बेचता है, ये शरीर उससे मंथली लेता है, ठीक है, शरीर उससे मंथली लेता है। शरीर मैंने उनसे पार्किंग, मुझे पता चला कि यहाँ पे चर्च वगैरह बेचते हैं, मैंने उसको कहा यार ये पार्किंग मेरी है, तो तुम्हारी मेहरबानी ये पार्किंग मेरी खाली करो, मेरे हवाले करो और यहाँ से जाओ, अगर ये काम करना तो यहाँ से जाओ, ठीक है। उस बंदे ने ये शरीर को कहा, सिर्फ ये शरीर जो है कांस्टेबल, इसको कहा, ये शरीर ने फिर मेरे बेटे को इस अदावत के वजह से मेरे बेटे को उठाया, मेरे बेटे को उठा के जाके ये जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, 7 दिन उसको मारा है, 7 दिन बाद पर्चा दिया है, 8 तारीख को लेके गए हैं, 14 तारीख को पर्चा दिया और 15 तारीख को जज के सामने पेश किया। मैं फिर उसके बाद मैंने बेटे को लेके आया हूँ, बेटे को मैंने सारा पूछा, तफसीलन पूछा कि बेटे तुम किसी वजह किसी काम में मुलव्वस हो तो मुझे बताओ। उसने कहा पापा मैं नहीं हूँ, मुझे भी पता मेरा बेटा ऐसा नहीं है, हम ऐसे नहीं है, हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसे नहीं है। मैंने बच्चा पढ़ता है, क्या करता है? मेरा बेटा इस टाइम बाइकिया चलाता है। बाइकिया? हाँ जी, बाइकिया चलाता है मेरा बेटा। छोटे भाई को स्कूल छोड़ता भी है, लेके भी आता है। छोड़ा उसने है, वापस लेके नहीं आया, उसी टाइम इन्होंने उठा लिया। बच्चा वापस कैसे पहुंचा? छोटा बच्चा पैदल पहुंचा घर। छोटा बच्चा, मेरा छोटा बेटा पैदल पहुंचा। उम्र क्या छोटा बच्चा? छोटा बेटा मेरा है सर कोई 14 साढ़े 14 साल का। वो पैदल घर आ गया? वो पैदल घर आया, वो पैदल घर आया। उसने भी फिर आगे ये जब उसको मार रहे थे तो क्या बता रहे थे, क्यों मार रहे हैं? कुछ भी नहीं सर, बस तुम मानो तुमने मोटरसाइकिल भी चोरी की है, तुम मानो तुम चर्च भी बेचते हो, तुम मानो तुम मोबाइल भी छीनते हो, ठीक है। फिर इन्होंने इतना मारा, आखिरी दिन कहता पापा उन्होंने ना सब सुरख मिर्चें मंगवाई। उन्होंने कहा तुम्हारे नाक में भी डालेंगे, तुम्हारे पीछे भी मिर्चें डालेंगे, ठीक है, तुम्हारे मुंह में भी मिर्चें डालेंगे, तुम सब कुछ बताओगे। कहता मैं घबरा गया। मैंने फिर उनको कहा यार भाई सर आप जो कहते हो मैं मानता हूँ, बताओ कहाँ पे क्या करना है, मैंने जहाँ पे लिखना अंगूठा लगाना मैं लगाता हूँ, मैं सब कुछ मानता हूँ, जो तुम कह रहे हो मैं मानता हूँ। उसके बावजूद इन्होंने मेरे बेटे पे 7-8 दिन मारने के बाद भी मेरे बेटे पे डाला है तो क्या 13-65 नजायज असला हमने कभी, मैंने नहीं रखा, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैंने कभी लाइसेंस नहीं लिया, कभी असला नहीं रखा, तो मेरा बेटा क्या रखेगा? हमारा ऐसा काम ही नहीं है, हम किसी चीज में भी मुलव्वस नहीं है 2 नंबरी में। तो फिर आपने कोई शिकायत की किसी से, किसी अदालत में गए इस पर्चे के खिलाफ? सर मैं गया हूँ, मैंने एप्लीकेशन लिखी, मैं डीआईजी ऑपरेशन जफर चट्टा साहब के पास गया हूँ। जफर चट्टा साहब उन दिनों में छुट्टी पे थे। फिर मैंने एसएसपी ऑपरेशन जमील साहब के पास गया हूँ। जमील साहब ने एप्लीकेशन देखी, मेरी एप्लीकेशन मार्क की एसपी ऑपरेशन रुखसार मेहंदी साहब को। रुखसार मेहंदी साहब के पास मैं खुद वो एप्लीकेशन लेके गया हूँ। रुखसार मेहंदी साहब ने डीएसपी आबिद इकराम साहब को वो मार्क कर दी। आबिद इकराम साहब के पास मैं गया हूँ, आबिद इकराम ने तसल्ली दी है, उन्होंने कहा आपको 1-2 दिन में बुलाते हैं। आबिद साहब ने मुझे 10-12 दिन नहीं बुलाया, 10-12 दिन नहीं बुलाया, जिसके बाद ये अखबार में आया, अखबार में मैंने दिया। फिर उन्होंने उन पे प्रेशर बढ़ा, उन्होंने मुझे बुलाया, आबिद इकराम साहब ने मुझे बुलाया। मुझे जब बुलाया, पहली दफा बुलाया, मुझे कोई घंटा उधर जलील किया, मेरे साथ मुलाकात नहीं की। घंटे बाद फिर मुझे, कौन है? आबिद इकराम डीएसपी है। आबिद इकराम ने मुझे बुलाया, मुझे बुला के मुझे घंटा जलील किया। घंटा जलील करने के बाद रीडर ने कहा जी सर आ नहीं रहे, वो बिजी हैं, स्पेशल ड्यूटी है, वो बिजी हैं, आप चले जाएं, फिर आपको बुलाएंगे। फिर 3 दिन बाद बुलाया, फिर मुझे 2 घंटे जलील किया। मेरे साथ मेरा बड़ा भाई जाता था, मेरा बेटा जाता था, उधर धूप में खड़े रहते थे, बाहर गेट से अंदर नहीं हमें जाने देते थे। फिर जलील करके फिर मुझे वापस बुलाया। तीसरी दफा मैं गया हूँ, तीसरी दफा आबिद इकराम साहब मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे सुना, तो मुझे लगा कि ये मेरी फेवर नहीं कर रहे,
ये उससे तो सवाल ही कोई नहीं पूछ रहे, हमसे सवाल पूछ रहे हैं उल्टा। वो इंस्पेक्टर शरीर भी आया हुआ था? वो कांस्टेबल शरीर नहीं था, जो जिसके जो सब इंस्पेक्टर हैं सरफराज भट्ट, वो बैठा हुआ था। तो जो तफ्तीशी था वो बैठा हुआ था, तफ्तीशी सरफराज भट्ट, उससे कुछ नहीं पूछ रहे थे, हमसे सवाल पूछ रहे थे उल्टे सीधे, ठीक है, हमें प्रेशराइज कर रहे थे। फिर मैंने डीएजी साहब को, डीएजी जफर इकबाल चट्टा साहब से मैंने राब्ता किया। उसके साथ मेरा पहले दिन से राब्ता था, जब मैंने एप्लीकेशन दी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने अपनी वो वीडियो देखी, मेरी वो बातें सुनी, फिर मेरी बातें एंड पे उन्होंने सुनी। ये सुनी 21 तारीख को जाके, जब उसने मेरा व्हाट्सएप पढ़ा, फिर उन्होंने मेरी एप्लीकेशन जो दी हुई थी उन्होंने व्हाट्सएप की। फरत अब्बास काजमी साहब हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, उनके पास मेरी एप्लीकेशन गई 7 तारीख को, 7/10/2022 को मैं उनके पास गया हूं। उन्होंने भी मेरे से कोई ऐसी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, हम करते हैं। फिर मैंने इंतजार किया, मुझे कोई कॉल नहीं आई। अभी तक मुझे किसी से, मेरे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। फिर मैंने तंग आके मैंने जेबा चौधरी के पास अपनी जो है रिट दायर की, मैंने केस दायर किया कि मैडम मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैडम ने, जेबा चौधरी ने मुझे कहा कि आपने मेरे पेपर देखे, उन्होंने कहा आपने एसपी कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन नहीं दी, आप जाके एप्लीकेशन दें एसपी कंप्लेंट सेल को, 15 के साथ बैठता है G8 में। मैं उधर गया हूँ 17 तारीख को मैंने उधर एप्लीकेशन दी, 17 को मैंने वफाकी मोहतसब में एप्लीकेशन दी, 17 तारीख को फिर मैंने ये पूरी फाइल जो है मेरे पास सबूत जो है ये सारी 17/10 को मैंने एप्लीकेशन दी अपने कंप्लेंट सेल को, 17/10 को मैंने एप्लीकेशन दी वफाकी मोहतसब को, 17/10 को मैंने HRC सुप्रीम कोर्ट में होमो रेट सेल जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें दरखास्त दी मैंने बकायदा। मैंने वहां पे TCS की, ये TCS की रसीद मेरे पास है, ये TCS की रसीद मेरे पास है। इन लोगों ने भी मेरे से कोई राब्ता नहीं किया, किसी ने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। फिर मैंने तंग आके दोबारा दरखास्त दे दी जेबा चौधरी के पास। अभी जेबा चौधरी साहबा के पास मेरा केस लगा हुआ है, ठीक है। और आज मैं घर से निकल रहा था तो मुझे अपना वफाकी मोहतसब से ये लेटर मिला है, ये लेटर मिला मुझे वफाकी मोहतसब से कि आप 24 तारीख को आओ। बाकी पुलिस वालों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। मैं बहुत 2.5 महीने हो गए मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में मेरे बच्चे जो है वो डरे हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते। मेरा बेटा बाइकिया चलाता था, वो अब बाहर नहीं निकलता, डरता, कहता पापा मुझे फिर पकड़ लेंगे, मुझे फिर ले जाके मारेंगे, ठीक है। हम गरीब लोग हैं, मेहरबानी हमारी दादरसी की जाए। पिस्तौल का जो केस था उसका क्या हुआ? पिस्तौल की जो तारीख, वो 3 तारीखें पड़ गई हैं, 3 तारीखों में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अभी 24 तारीख उसकी फिर दोबारा है, अभी चलान पेश नहीं हुआ। कौन सा जज सुन रहे हैं? ये जज वही अब्बास साहब सुन रहे हैं। जमानत जो ली है वो राना मुजाहिद साहब ने ली है। जो केस चल रहा है जिसके पास, वो अब्बास शाह साहब हैं, सिविल जज। तो क्या होता है तारीख पे आप जाते हैं? जाते हैं सर, वहां पे जाते हैं, वो सिर्फ हाजिर लगा के वापस भेज देते हैं, बस कोई बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं। चलान भी पेश नहीं हुआ अभी तक। तो अब्बास शाह जज साहब पूछते ही नहीं है चलान का? और कुछ भी नहीं पूछते सर, कोई बात नहीं करते, सिर्फ वो जाता है, बेटा जाता है, मैं भी साथ जाता हूँ, आगे हो आगे, बस हाजिरी लगाओ चले जाओ, बस खराब कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं। छोटा बेटा मेरा, कम उम्र बेटा मेरा। तो आप जो आम जिंदगी है कैसे मुतासर हुई है, और जो कारोबार है वो कैसे मुतासर? सर 2.5 महीने हो गया, मैं भी कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी कोई काम नहीं कर रहा। हम लोगों से पकड़ के धार से, किसी से 5,000 पकड़ लिया, किसी से किराए के मकान में मैं रहता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, ठीक है, किराए के मकान में रहता हूँ। किसी से 5,000 पकड़ते हैं, बहन भाई से, दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी से 10,000 पकड़ के, और केस पे भी लगा रहे हैं, केस पे भी सारा खर्चा कर रहे हैं। पार्किंग मैंने अभी तक खाली नहीं करवाई। क्यों? वो कर ही नहीं रहे सर। क्या मसला है? कौन है ये लोग, क्या कहते हैं? ये 2 नंबर लोग हैं सर, वो
बदमाश लोग हैं। नोटिस दिया है, कोई मुआहदा किया हुआ था? मुआहदा मैंने किया, उसकी वो रिटर्न मेरे पास कोई भी नहीं है, वो रिटर्न भी नहीं मेरे साथ कर रहे, लिख पढ़ भी नहीं कर रहे, वो छोड़ भी नहीं रहे। वो बल्कि ये हुआ कि वो मलक आमर साहब हमारे उधर के चेयरमैन पीटीआई के, उनके वो सपोर्टर हैं, उन्होंने वो जगह भी मलक आमर की है, मलक आमर साहब उनके साथ डायरेक्ट हो गए हैं, मुझे भी से निकाल ही दिया। मैंने वहां पे अपना कोई 45-50 हजार रुपया लगाया था, उसको सेट किया था, उसको बराबर किया था, उसके साइडों पे सारी जो चारदीवारी की थी वो सेटिंग की थी, मैंने गेट वगैरह लगाया था। की जाती जगह है या सरकारी जगह है? वो कोई पता नहीं है सर, वो कमर्शियल एरिया है? हाँ जी कमर्शियल एरिया, थोड़ा कमर्शियल एरिया मेन पे है ना, अंदर वाला जो रोड है ना, सर्विस रोड, उसके ऊपर है, और पीछे जगह है, पीछे वाली गली भी लगती है, फ्रंट भी लगता है, 2 गलियां लगती हैं। अभी आप किससे अपील करेंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ से क्या आप अपील करेंगे? सर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मैं अपील करता हूँ, वजीर अपना दाखिला जो है उनसे अपील करता हूँ, वजीर दफा से अपील करता हूँ कि मेरी दाद रस्सी की जाए, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बस मेरे पास सबूत सारे मौजूद हैं, मैंने अपने तौर पे सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, मेरे पास वीडियो है लेके जाते हुए कि इन्होंने एफआईआर में लिखा है कि हम इसको I-8 से हमने पकड़ा है, I-10 से पकड़ा है, मगर इसको पकड़ा I-8 से है, उसकी मेरे पास वीडियो है, मेरे पास हर चीज के सबूत हैं, मैं सबूत देने के लिए तैयार हूं। ठीक है, इनके साथ इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, डिसमिस किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दी जाए। और अदालत से क्या अपील है बादशाह साहब से? अब अदालत से भी अपील है कि इनको सजा दी जाए, इनको सस्पेंड करें, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दें पुलिस को। वो मेरी बात नहीं सुन रही, पुलिस मेरी बात सुने। उनके 22A में नहीं गए एफआईआर कटवाने? गए हैं सर। किस में? 22A में गए हैं। अच्छा। 22A की दरखास्त दी हुई है हमने जेबा चौधरी के पास। ठीक है, वो तरीकों पर तरीके डाल रही हैं, फिलहाल तो तरीके चल रही हैं हमारी, कोई फैसला नहीं हो रहा। उसको बुला रहे हैं, 2-3 तरीके हो गई हैं, 3 तरीके हो गई हैं, उनको बुला रहे हैं। वो सरफराज भट्ट जो है, शरीर है, वो लोग नहीं आ रहे, मैं जा रहा हूँ, वो नहीं आ रहे। वो नहीं आते तो अदालत पूछती नहीं है? पूछती है अदालत को, वो कहते हैं जी हमारी स्पेशल ड्यूटी लगी हुई है, हम इधर हैं, हम उधर हैं, हम फंसे हुए हैं, धरना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब उन्होंने ये 14 तारीख थी मेरी, 14 को उन्होंने एक वकील का जो है वो पेश कर दिया, वकालतनामा पेश कर दिया। अब 21 तारीख पड़ी हुई है हमारी। तो मेरी जज साहबा से दरखास्त है कि मेहरबानी है, इसको गौर से देखें, मेरे सबूत देखें, इनसे सबूत मांगे। ठीक है, उसके तहत जो भी मेरिट पे जो है वो फैसला कर दें। मेरिट पर फैसला करें, सीनियरिटी पर ना करें, मेरिट पर करें सर।